वराह जयंती भगवान विष्णु के तीसरे अवतार का जन्मोत्सव है। उन्होंने संसार की रक्षा के लिए वराह का अवतार लिया और समुद्र के नीचे से पृथ्वी को अपने 2 दांतों पर धारण किया। यह दिन भाद्रपद हिंदू पंचांग के अनुसार माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष 25 अगस्त 2025 को है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के सभी विभिन्न अवतारों को ब्रह्मांड के पालनहार से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भारत के विभिन्न भागों में त्योहारों के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान वराह की पूजा करने से भक्तों को स्वास्थ्य और धन सहित सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। आधे सुअर और आधे मानव वराह ने हिरण्याक्ष को हराकर सभी बुराइयों का नाश किया था। इसलिए भक्त उनकी पूजा करते हैं और अच्छाई की कामना करते हैं। तो आइए इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानते हैं वराह जयंती के पावन पर्व पर भगवान विष्णु के वराह अवतार की कहानी। उन्होंने वराह अवतार क्यों लिया? वराह अवतार कितने हैं? भगवान वराह ने पृथ्वी को कैसे बचाया? तो वीडियो में बने रहिए। कमेंट में वराहाय नमः लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए रोज ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। आपने भगवान विष्णु के वराह अवतार का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया था, लेकिन वे दरअसल आदि वराह थे। आदि वराह से पहले नील वराह और उनके बाद श्वेत वराह हुए, जिनके बारे में कम ही लोग जानते होंगे। तीनों के काल को मिलाकर वराह काल कहा गया, जो वर्तमान में भी जारी है। नील वराह का अवतरण हिमयुग के अंतिम चरण में जब हुआ, जब धरती पर जल ही जल फैलने लगा था और रहने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। संदर्भ ऋग्वेद, वायु पुराण, वराह पुराण और माथुर। चतुर्वेदी ब्राह्मणों का इतिहास। एक नील वराह काल। पाद्मकल्प के अंत के बाद महाप्रलय हुई। सूर्य के भीषण ताप के चलते धरती के सभी वन जंगल आदि सूख गए। समुद्र का जल भी जल गया। ज्वालामुखी फूट पड़े। सघन ताप के कारण सूखा हुआ जल वाष्प बनकर आकाश में मेघों के रूप में स्थिर होता गया। अंत में न रुकने वाली जल प्रलय का सिलसिला शुरू हुआ। चक्रवात उठने लगे और देखते ही देखते समस्त धरती जल में डूब गई। यह देख ब्रह्मा को चिंता होने लगी। तब उन्होंने जल में निवास करने वाले विष्णु का स्मरण किया और फिर विष्णु ने नील वराह रूप में प्रकट होकर इस धरती के कुछ हिस्से को जल से मुक्त किया। पुराणकार कहते हैं कि इस काल में महामानव नील वराह देव ने अपनी पत्नी नैना देवी के साथ अपनी संपूर्ण वराही सेना को प्रकट किया और धरती को जल से बचाने के लिए तीक्ष्ण दरातों, पाद प्रहारों, फावड़ों और कुदालियों और गैतियों द्वारा धरती को समतल कर रहने लायक बनाया। इसके लिए उन्होंने पर्वतों का छेदन तथा गर्तों के पूरण हेतु मृत्तिका के टीलों को जल में डालकर भूमि को बड़े श्रम के साथ समतल करने का प्रयास किया। यह एक प्रकार का यज्ञ ही था, इसलिए नील वराह को यज्ञ वराह भी कहा गया। नील वराह के इस कार्य को आकाश के सभी देवदूत देख रहे थे। प्रलय काल का जल उतर जाने के बाद भगवान के प्रयत्नों से अनेक सुगंधित वन और पुष्करिणी सरोवर निर्मित हुए। वृक्ष लताएं उग आईं और धरती पर फिर से हरियाली छा गई। संभवत इसी काल में मधु और कैटब का वध किया गया था। 2 आदि वराह। नील वराह कल्प के बाद आदि वराह कल्प शुरू हुआ। इस कल्प में भगवान विष्णु ने आदि वराह नाम से अवतार लिया। यह वह काल था जबकि दिति और कश्यप के 2 भयानक असुर पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का आतंक था। दोनों को ही ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था। इस काल में हिमयुग समाप्ति की ओर चल रहा था। ऋषि कश्यप की सृष्टि में अर्थात उनके कुल के विस्तार के समय भगवान विष्णु ने आदि वराह का अवतार लिया। आदि वराह को कपिल वराह भी कहा गया है। वराह इसलिए कि उन्होंने वराह जाति में ही जन्म लिया था। उस काल में वराह अर्थात वन में रहने वाली जाति होती थी। शोधकर्ताओं के अनुसार कश्यप का क्षेत्र कैस्पियन सागर के पास से कश्मीर तक था। भगवान आदि वराह ने नील वराह के कार्य को ही आगे बढ़ाया था। हिरण्याक्ष का वध। ऋषि कश्यप का पुत्र हिरण्याक्ष का दक्षिण भारत पर राज था। ब्रह्मा से युद्ध में अजेय और अमरता का वर मिलने के कारण उसका धरती पर आतंक हो चला था।
हिरण्याक्ष भगवान वराह रूपी विष्णु के पीछे लग गया था और वह उनके धरती निर्माण के कार्य की खिल्ली उड़ाकर उनको युद्ध के लिए ललकारता था। वराह भगवान ने जब रसातल से बाहर निकलकर धरती को समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया, तब उनका ध्यान हिरण्याक्ष पर गया। आदि वराह के साथ भी महाप्रबल वराह सेना थी। उन्होंने अपनी सेना को लेकर हिरण्याक्ष के क्षेत्र पर चढ़ाई कर दी और विंध्यगिरि के पाद प्रसूत जल समुद्र को पार कर उन्होंने हिरण्याक्ष के नगर को घेर लिया। संगमनेर में महासंग्राम हुआ और अंततः हिरण्याक्ष का अंत हुआ। आज भी दक्षिण भारत में हिंगोली, हिंगन घाट, हिंगना नदी तथा हिरण्याक्षगण एंग्रे नामों से कई स्थान हैं। हिरण्याक्ष के वध के बाद भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लेकर हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकश्यप का वध किया था। वराह देव ने दक्षिण के महाराष्ट्र प्रदेश में अपने नाम से एक पुरी भी बसाई, जिसमें हिरण्याक्ष के बचे खुचे दुष्ट असुरों को नियंत्रित रखने के लिए अपनी सेना का एक अंग भी यहाँ छोड़ दिया। यह पुरी आज वहाँ बारामती करार के नाम से प्रसिद्ध है। वराह देव कोटि का वर्णन वेदों में भी उपलब्ध है। ऋग्वेद में वराह द्वारा चोरी गई हुई पृथ्वी का उद्वार तथा विंध्या पर्वत को पार करने का वर्णन है। भगवती दुर्गा के रणसंग्राम में अपनी विशाल देव सेनाओं वराही सेना और नारसिंही सेना लेकर उनका स्वयं संचालन करते हुए विजयश्री से विभूषित हुई थीं। वराही नारसिंही च भीम भैरव नादिनी कहकर दुर्गांबा के रण में इन्हें याद किया गया है। श्वेत वराह। भगवान श्वेत वराह का युद्ध राजा विमति से हुआ था। इतिहास की दृष्टि से यह घटना अति महत्वपूर्ण है। द्रविड़ देश में सुमति नाम का राजा था। वह अपने पुत्रों को राज्य देकर तीर्थ यात्रा को निकला। तीर्थ यात्रा के भ्रमण में मार्ग में ही कहीं उसकी मृत्यु हो गई। तब एक दिन महर्षि नारद ने सुमति के पुत्र विमति को जाकर भड़काया, कहा, पिता का ऋण उतारे वही पुत्र है। विमति ने मंत्रियों से पूछा कि पिता का ऋण कैसे उतरे। मंत्रियों ने कहा, राजन, आपके पिताजी को तीर्थों ने मारा है, सो तीर्थों को बदले। राजा ने कहा, तीर्थ तो अगणित है। तब एक मंत्री ने कहा, जो सब तीर्थों की प्रमुख नगरी है उसी को नष्ट कर दिया जाए। दक्षिण देश के इस शक्तिशाली राजा ने तब निर्णय किया और उसके निर्णय से उत्तर भारत की तीर्थ नगरी के लोगों में भय व्याप्त हो गया। तब वहां के लोगों ने सलाह मशविरा करके उत्तरी ध्रुव के बर्फीले इलाके की ओर प्रस्थान किया। वहां के क्षेत्र को उस काल में स्वर्ग या देवलोक कहा जाता था। वहां श्वेत द्वीप पर उनके दर्शन वहां के देवता श्वेत वराह से हुए। श्वेत वराह ने उन विष्णु भक्त प्रजा को अभयदान दिया और विमति से युद्ध कर सैन्य सहित राजा विमति को पराजित किया। पुराणों की वंशावली के अनुसार सुमति जैन संप्रदाय के सुमतिनाथ तीर्थकर है और वे योगेश्वर ऋषभदेव के पौत्र तथा भरत के पुत्र है। उनका समय शोधित काल गणना से 8118 विपू ए। उल्लेखनीय है कि भगवान नारायण ने अपने भक्त ध्रुव को उत्तर ध्रुव का एक क्षेत्र दिया था। यहीं पर शिव पुत्र स्कंद का एक देश था और यहीं पर नारद मुनि भी रहते थे। उत्तर ध्रुव में कुछ कुरु भी रहते थे और यहीं पर श्वेत वराह नाम की जाति भी रहती थी। भगवान विष्णु ने क्यों लिए वराह अवतार? पृथ्वी के उद्धार के लिए भगवान श्री हरि जी के तृतीय अवतार थे वराह अवतार। विष्णु भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए वराह अवतार हुआ। एक दिन स्वयंभू महर्षि मनुजी ने हाथ जोड़कर अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी, एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता है अथवा जीविका प्रदान करने वाले हैं। हम ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा हो सके? तब ब्रह्मा जी ने उनको ध्यान पूर्वक पृथ्वी का पालन करने को कहा। इस पर मनु ने कहा, परंतु पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है, मैं पृथ्वी का पालन कैसे करूं? ब्रह्मा जी पृथ्वी के उद्धार की बात सोच ही रहे थे कि उनकी नाक से अचानक अंगूठे के आकार का एक वराह शिशु निकला। देखते ही देखते वह पर्वताकार होकर गर्जने लगे। ब्रह्मा जी प्रभु की घुरघुराहट सुनकर उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति से वराह भगवान प्रसन्न हुए। वे तुरंत ही जल में गए और थोड़ी देर बाद ही जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आने लगे। मार्ग में हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर हमला किया। भगवान वराह ने तुरंत ही हिरण्याक्ष का वध कर उसे मार दिया। जल से बाहर निकले हुए भगवान को देखकर ब्रह्मा आदि देवता हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। इससे प्रसन्न होकर वराह भगवान ने अपने खुरों से जल को रोककर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। वराह जयंती का महत्व। हिंदू धर्म में वराह जयंती के पर्व का एक विशेष महत्व है।
मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और उनके वराह स्वरूप की पूजा करने से इंसान के जीवन में खुशियों का संयोग बनता है। ऐसा भी माना जाता है कि जो लोग वराह जयंती का व्रत सच्चे मन से रखते हैं, उनका सोया हुआ भाग्य जाग जाता है और उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती है। प्रसिद्ध मंदिर जहां वराह जयंती मनाई जाती है। वराह जयंती का त्योहार भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुत खुशी और उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन वहां कुछ जगह और मंदिर है जहां त्योहार को बहुत खुशी से और इसे बहुत महत्व के साथ मनाया जाता है। मथुरा में भगवान वराह का एक बहुत पुराना मंदिर है, जहां उत्सव एक भव्य स्तर पर होता है। वराह जयंती के उत्सव के लिए मशहूर एक और मंदिर तिरुमाला में स्थित भूवराह स्वामी मंदिर है। इस त्योहार की पूर्व संध्या पर देवता की मूर्ति को नारियल के पानी, दूध, शहद, मक्खन और घी के साथ नहलाकर पूजा की जाती है।